अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुरान और हदीस की तालीमात 786। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9वीं 10वीं मुहर्रम के रोज़े के फ़जीलत के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जान लें इसके मानी क्या है। मुहर्रम के लग़वी मानी है ममनू, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और लायक एहतराम। इन 4 महीनों में से हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने और उनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। अब 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? ये 4 महीने ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब हैं, जो इस्लाम से कबल भी हुर्मत वाले थे। और अहले मक्का पहले 3 महीनों में हज और चौथे में उम्रा करते थे, इसलिए इन महीनों में जंग व जदल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत होती थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम के रोज़े की अहमियत और फजीलत के बारे में। तो मुहर्रम की रोज़े की अहमियत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़ा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम का है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को अशूरा कहा जाता है, जिसके मानी है 10वां दिन। ये दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमत और बरकत का हामिल है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो उस वक्त तक अशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया गया था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो उस वक्त अशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। लेकिन हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन का रोज़े रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि अय्याम जाहिलियत में कुरैश अशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। फिर हिजरत के मदीने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रोज़ा रखा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी रखने का हुक्म दिया। अलबत्ता जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे अब इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। इसी तरह हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला अशूरा के दिन के रोज़े के बदले गुज़श्ता 1 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को यौम अशूरा का रोज़ा रखते देखा तो पूछा, तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये अज़मत वाला दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी और फ़िरऔन और उसकी कौम को गर्क कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा, तो इसलिए हम भी ये रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा करीब हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। रोज़े में यहूद की मुशाबहत से बचने का हुक्म। यहूद की मुशाबहत से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 के साथ 9 मुहर्रम के रोज़े को मिलाने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोज़ा रखा और लोगों को भी इसके रखने का हुक्म दिया। तो लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिसकी यहूद और नसारा इज़्ज़त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अगला साल यानी अगला मुहर्रम आएगा तब हम 9वीं तारीख का यानी 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे, यानी 10वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे और 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगला मुहर्रम आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होगी, चुनांचे 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा रखना अफजल है। किसी वजह से रोज़ा ना रखा जाए तो 11 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ अदना मुशाबहत से भी बचना चाहिए, ख्वाह वो इबादत हो या अकायद में, आदात व तवार में हो या रस्म व रवाज में। इसलिए हमें किसी दूसरी कौम या जैसे यहूद व नसारा हैं इनकी कौम की मुशाबहत से बचना चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अशूरा के दिन की जो रोज़े की फजीलत है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया था, इस वजह से इसकी फजीलत ज़्यादा है और इसलिए इस दिन रोज़ा रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अशूरा का दिन मुक़द्दस और हुर्मत वाला इस वजह से नहीं बना, ये बात सही नहीं है। ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में अशूरा का दिन मुक़द्दस समझा जाता था और आपने इस बारे में अहकाम बयान फरमाए थे। कुरान करीम ने इस हुर्मत का ऐलान फरमाया है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 60 साल बाद पेश आया था, लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि अशूरा की हुर्मत इस वाक़े की वजह से है। इसलिए दोस्तों,
جو بھی میں نے آپ کو حدیث اور روایات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، کوشش کریں کہ 9ویں 10ویں محرم کا روزہ لازمی رکھیں، کیونکہ یہ سنت ہے اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔